आज हम कॉल पियर्सन की विधि के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिया हुआ है, उन दोनों एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, किसी एक पाठशाला की परीक्षा में प्राप्त गुणांक x माना गया है व अर्थशास्त्र में प्राप्त गुणांक को y माना गया है। इन दोनों के बीच के सहसंबंध का अध्ययन करने के लिए 10 विद्यार्थियों के निष्कर्ष लेने पर निम्न विवरण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल कितने विद्यार्थी लेने हैं हमें, 10। तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। विवरण में क्या क्या प्राप्त है हमारे पास, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू ब्रैकेट y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 120। तो आप देख रहे हैं कि माध्य में से लिए गए विचलनों के गुणाकार का क्या दिया गया है, योग। और यहाँ पर माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का क्या दिया गया है, योग। इसको क्या कहते हैं, माध्य में से लिए गए विचलन, वर्ग योग। ये भी क्या है, माध्य में से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, हमने इससे पहले कॉल पियर्सन की फर्स्ट विधि में ही पढ़ लिया था। तो आपको अगर सारी चीजें रेडी दिखाई दे रही हैं, जबकि इससे पहले के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इन सभी चीजों को बारी बारी से एक एक कॉलम में ज्ञात करते थे, उसके बाद में हम फॉर्मूले में रखते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हमें पहले से ही ये सभी चीजें ज्ञात हैं तो केवल फॉर्मूले में रख करके इसका जवाब लाया जा सकता है। तो बड़ा ही आसान है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये ऊपर आता था ऐसे फॉर्मूले में। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाते थे, जब हमारा एक्स बार और वाई बार दोनों पूर्णांक में आता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है, डायरेक्टली ये सभी चीजें हमारे पास दी गई हैं। तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला रख देना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और अपॉन में रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दूसरे रूट में सिग्मा इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार के ऊपर होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब जरा देख लेते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना दिया गया है, 120। तो हमें क्या करना है, ऊपर क्या लिख देना है, 120। नीचे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 80, और दूसरे वाले रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये भी हमको ज्ञात है। तो यहां पर 500। अब हमें क्या करना है, 120 जैसा का वैसा। अब इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 500, तो कितना हो जाता है, 40,000। 120 नेक्स्ट स्टेप में जैसा का वैसा, 40,000 का क्या निकालना पड़ेगा, रूट। तो हमें क्या करना है, रूट की बटन दबा देनी है। तो कितना हो जाएगा, 200। अब 120 इज डिवाइडेड बाय 200, 120 को हमें डिवाइड करना है 200 से, तो कितना मिल जाता है, 0.6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो चुका है। ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम आगे की बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में। एक कंपनी की 6 वर्षों की बिक्री व लाभ। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहां n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। अच्छा, ये हमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है, n इज इक्वल टू 6। नहीं दिया होता तो हमें क्या लेना पड़ता है, n बराबर में 6। बिक्री व लाभ के बीच के संबंध का अध्ययन करने हेतु निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई। एक निरपेक्ष चल है और एक सापेक्ष चल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिक्री के ऊपर लाभ हमेशा क्या होता है, डिपेंड करता है। जब आप बिक्री नहीं करोगे तो लाभ क्या पहले से कर सकते हैं, नहीं। पहले आपको क्या करना होगा, बिक्री करनी होगी, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिक्री निरपेक्ष चल है और लाभ जो है वो सापेक्ष चल है। कहने का मतलब ये स्वतंत्र चल है और ये उसके ऊपर डिपेंडेंट चल है, आधारित चल है। आगे बात करते हैं कि यक्स किसे माना गया, वार्षिक बिक्री को, जो कि लाख रुपए में है, और वाई चल किसे माना गया है, वार्षिक लाभ को। एक साल में हमें कितना लाभ होता है, वो 10,000 रुपए में दिया गया है।
अच्छा, बाकी की डिटेल्स भी हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। n इज इक्वल टू 6, सिग्मा x इज इक्वल टू 58, सिग्मा y इज इक्वल टू 40, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 431, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 606 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 316। तो आपको एक चीज समझ लेना चाहिए कि ये जो भी दिया गया है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सभी चीजें अप्लाई होती थी। सवाल को थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। उपरयुक्त सूचना से x और y के बीच सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इतनी सारी चीजें अगर हमें दी गई हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं सिग्मा x दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सिग्मा y दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और सिग्मा वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये कौन सा मेथड है? कॉल पियर्सन का सेकंड मेथड। अगर आपको सूत्र याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा रूल हमें लगाना है। तो कॉल पियर्सन का जो सेकंड रूल था, जिसमें चल मूल्य बहुत बड़े नहीं होते थे, लेकिन x बार और y बार पूर्णांक या अपूर्णांक दोनों में हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करते थे, यानी कॉल पियर्सन का सेकंड मेथड। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दूसरे ब्रैकेट में, फिर नीचे n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें करना क्या है? जो भी फॉर्मूले में वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सबसे पहले आपको दिख रहा है n इज इक्वल टू 6, तो यहां पर हमें क्या ले लेना है? 6। ब्रैकेट का प्रयोग करना है ताकि गलती ना हो। सिग्मा एक्स वाई आपको नजर आ रहा होगा 431, माइनस हम भी लगा देंगे। सिग्मा एक्स कितना दिख रहा है? 58। सिग्मा वाई कितना दिखाई दे रहा है? सिग्मा वाई 40। अब नीचे आते हैं रूट में। रूट में भी क्या आता है? n। तो n कितना नजर आ रहा है आपको? 6। सिग्मा एक्स स्क्वायर वो कितना नजर आ रहा है? 606 माइनस, फिर क्या दिख रहा है? सिग्मा एक्स के ऊपर होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स कितना है? 58। हमें क्या कर देना? उसका होल स्क्वायर कर देना है। उसी प्रकार दूसरे रूट में n कितना दिख रहा है? 6। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है? 316 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई कितना दिख रहा है? 40। 40 के ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा। अब क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो आपको सबसे पहले नजर आ रहा है 6 इंटू 431, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 431 इज इक्वल टू 2586, बीच में माइनस 58 इंटू 40, 58 इंटू 40 कितना हो गया? 2320। फिर नीचे भी बात कर लेते हैं। 6 इंटू 606, तो 3636 माइनस 58 का होल स्क्वायर। 58 के ऊपर होल स्क्वायर कैसे करते हैं? 58 इंटू 58 करने की आवश्यकता नहीं, 58 लिख करके मल्टीप्लाई की बटन दबा करके इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 3364, राइट। अब हमें क्या करना है? दूसरे रूट में भी ऐसा ही कैलकुलेशन सेम देना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 316 तो हो जाएगा 1896 माइनस 40 का होल स्क्वायर हो जाता है डायरेक्टली 1600। अब ऊपर का कैलकुलेशन देते हैं, यानी 2586 में से 2320 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 2586 माइनस 2320 तो आ जाता है 266। फिर नीचे भी ऐसा सेम कैलकुलेशन, 3636 माइनस 3364 तो हो जाएगा 272। दूसरे रूट में भी ऐसा ही कुछ है, 1896 माइनस 1600 तो मिल जाता है 296। अब हमें क्या करना है? इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख रहे हैं 272 मल्टीप्लाई बाय 296, तो आंसर आ जाता है
80512 ये जो भी आंसर आया हुआ है बाद में इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। ऊपर जैसा का वैसा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं देना है। 266 जैसा का वैसा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 266 नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा 80512 के ऊपर आपको रूट दिखाई दे रहा होगा, तो हमें क्या करना है, इसका रूट ज्ञात कर लेना है। तो रूट की बटन आप देख रहे हैं, तो कितना मिल जा रहा है 283.74 के बाद में क्या है 6, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कितना कर सकते हैं 5, राइट। यहाँ पे कितना है 4 और ये कितना है 6, 5 या 5 से मोर होती है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं। तो 4 का मैंने क्या कर लिया, 5 कर लिया। अब नेक्स्ट राउंड में इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 266 इज डिवाइडेड बाय 283.75, तो आपको नजर आ रहा होगा 0.937444। तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं, उसके बाद भी है लेकिन हम नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना होता है, सहसंबंधांक के चैप्टर में दशमलव के 2 ही स्थान को लिखा जाता है राइट साइड के। तो 0.93 के बाद में क्या है 7, वो 5 या 5 से बड़ी है तो आप इसको 94 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कॉल पियर्सन को इंडिकेट करेंगे एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।